आत्मा संगे सहित न परिदुख विषय तरंगे। उस ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। मैं और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उन्नत दुख की लहरों को सहन नहीं कर सकता। यह कथन सब पर लागू होता है, चाहे कोई कितना ही धनी अथवा समृद्ध क्यों न हो। नरोत्तम दास ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि प्रकार की है। संसार विषानले जीवानिशी हिया जले। ये कहता है कि भौतिकवादी जीवन शैली से हृदय जलता रहता है। भौतिक जगत के दुखमय जीवन जीने के कोई साधन ढूंढने नहीं मिलता। यह तथ्य है कि जहां तक धन की बात है, कोई अत्यंत सुखी हो सकता है और वह हर प्रकार से ऐश्वर्यवान हो सकता है, फिर भी उसे अपने शरीर तथा अपने परिवार के सदस्यों उनके विषय पूर्ति के प्रबंध करना पड़ता है। अन्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसे काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर विनती करता है, विषय छड़िया कभी सुत हवे मान। अतः मनुष्य को भौतिकवादी जीवन शैली मुक्त हो जाना चाहिए, उसे दिव्यांग के सागर में डूब जाना चाहिए। दूसरे शब्द में भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्त हुए दिव्यानंद का साधन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि कुर्म नामक ब्राह्मण भौतिक दृष्टि से तो सुखी था, क्योंकि उसने अपनी कुल परंपरा का वर्णन जन्म कुल धन कहकर किया है। अब धन्य होने पर वो सारा भौतिक ऐश्वर्य छोड़ना चाह रहा था। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ यात्रा चाह रहा था। वैदिक संस्कृति अनुसार जब मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो उसे अपना परिवार त्याग कर शेष जीवन भगवान की सेवा में बिताने के लिए वृंदावन चले जाना चाहिए। प्रभु कहे बात कभु ना कहिबा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लइबा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब फिर से ऐसा मत कहना। अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण नाम का जाप करो। इस कलयुग में सहसा अपना परिवार त्यागने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि लोगों को ब्रह्मचारियों तथा गृहस्थ के रूप में समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को सलाह दी कि वह अपना पारिवारिक जीवन त्यागने के लिए इतना उत्सुक न हो। अच्छा यही होगा कि वह गृहस्थ बना रहे और किसी गुरु के निर्देशन में रहे, किसी निर्देशन में हरे कृष्ण मंत्र का नियमित कीर्तन करके शुद्ध बनने का प्रयास करे। वही श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। यदि हर कोई इस शिक्षा का पालन करे तो फिर संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको सलाह दी कि ये निरपराध भाव से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके तथा जो भी व्यक्ति मिले उसे इसी नियम का शिक्षा देकर आदर्श गृहस्थ बने। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु है या तारे देश। हर एक को उपदेश दो कि यह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदर्श का पालन करे। इस तरह गुरु बनो और इस देश का हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना आवश्यक है, किंतु यह हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य अपने घर पर सुखपूर्वक रह सकता है। हम तो हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करे। यदि वह कुछ पढ़ना जानता है और भागवत गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवतम पढ़ सकता है तो भी अच्छा है। अब इन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है और ये अत्यंत अधिकृत रूप से किए गए हैं, इसलिए ये सभी वर्गों के लोगों को अच्छे लगते हैं। भौतिक कार्यकलाप में ही निमग्न रहने के बजाय सारे विश्व के लोगों को इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और घर में रहते हुए अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। मनुष्य का अवैध संबंध, मांसाहार
जुआ तथा नशे जैसे पाप कर्मों से भी बचना चाहिए। इन चारों में से अवैध संबंध अत्यंत पापमय है। हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, विशेष रूप से हर स्त्री को अवश्य विवाह करना चाहिए। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुष से अधिक हो तो कुछ पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। इस तरह समाज में वेश्यावृत्ति नहीं पनपती। यदि पुरुष के एक से अधिक विवाह कर ले तो अवैध यौनाचार रुक जाएंगे। वह कृष्ण को अर्पित करने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन, अन्न, फल, फूल तथा दूध भी तैयार कर सकता है। भला मनुष्य क्यों व्यर्थ ही मांसाहार की लत डाले और विभत्स कसाई घर चलाए। धूम्रपान करने और चाय कॉफी पीने से क्या लाभ? लोग पहले से ही भौतिक भोग में मदन मत है, और यदि अधिक नशा करेंगे तो फिर आत्मसाक्षात्कार के लिए अवसर कहा। इसी तरह मनुष्य को जुआ नहीं खेलना चाहिए और व्यर्थ ही मन को विक्षिप्त नहीं बनाना चाहिए। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक पद प्राप्त करके भगवान के पास लौटना है। आध्यात्मिक सफलता का वही सार है। कृष्ण भगवान आंदोलन मानव समाज को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कुर्म ब्राह्मण को दिए गए उपदेश में बताई गई विधि से जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठाने के प्रयास कर रहा है। अर्थात मनुष्य को घर में रहकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना चाहिए और भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम में दिए गए कृष्ण के उपदेश का प्रचार करना चाहिए। तो अभी हम 110 से काफी श्लोक श्रवण कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक कृपा के सागर है। जैसा कल हम लोग अजय गौरंग के मुखारबिंद से श्रवण किए थे, जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य की स्तुति की थी। 100 से अधिक श्लोक में चैतन्य के गुणगान की थे, और उसके अंदर एक श्लोक जो है बहुत ही मुख्य श्लोक है। तो श्लोक में बताया गया है जो चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर है। अरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन भक्त के रूप में प्रकट हुए और अपने वैराग्य विद्या और भक्ति योग शिक्षा देने के लिए चैतन्य रूप में प्रकट हुआ। उन्होंने समस्त पतित आत्मा को कृपा किए हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराणम चैतन्य नामनी शरीर धारे कृपाम बुद्धिरिदस्तम शरणम प्रपद्ये। इसका सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य की स्तुति की है, चैतन्य की वंदना किए हैं। जब सार्वभौम ने समझ पाए एक साधारण महापुरुष नहीं, साक्षात भगवान है, कि चैतन्य कृपा से जो है सार्वभौम ने चैतन्य को तत्व तो समझ पाए हैं। तो वह सार्वभौम भट्टाचार्य ने वर्णन कर रहा है जो चैतन्य महाप्रभु आदि पुरुष है, और इस कलयुग में पतित जीवों को इसके दुख दशा देखते हुए चैतन्य के हृदय करुणा में विगलित हो गया है। इस सारे बद्ध जीव को उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारत भ्रमण किए हैं। यह आज के जो अध्याय के प्रबंध है महाप्रभु का दक्षिण भारत की यात्रा। चैतन्य महाप्रभु केवल दक्षिण भारत नहीं, उन्होंने उत्तर भारत भी, पश्चिम भारत भी भ्रमण किए हैं, और जहां भी चैतन्य महाप्रभु पदार्पण किए हैं उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार किए हैं। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। यह वर्णन कर रहे जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो चैतन्य महाप्रभु संग में आए हैं वो सारे बद्ध आत्मा भी मुक्तात्मा हो गए। चैतन्य के दर्शन से, चैतन्य के मुखारबिंद से हरे कृष्ण महामंत्र श्रवण करने से वो सब पतित पावन बन गए हैं। और ये सब वैष्णव जब अपने
अपने घर में लौटे हैं, तो उसके दर्शन करते भी वो सब बद्ध जीव भी भगवान के भक्त बन गए, भगवान के दिव्य नामों को उच्चारण करने लगे। कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण, इस बार भगवान के दिव्य नामों को उच्चारण करते हुए और भगवतमय हो गए। तो यह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा यही है, जो कुर्म नामक ब्राह्मण के माध्यम से चैतन्य को सारे जगतवासी को शिक्षा देते हैं। तो पहले अपने जीवन को सार्थक बनाइए और आगे चलकर और दूसरे के भी आप उसके जीवन सार्थक बनाने के लिए हरे कृष्ण मंत्र को प्रचार प्रसार करना है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उल्लेख किया है, जो कृष्ण आंदोलन इस पर आधारित है। ये संस्था के मुख्य उद्देश्य है श्रीमद् भागवत गीता भागवतम की शिक्षा पूरे विश्व में प्रचार करना, ताकि बद्ध जीव जो है इसके लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक बना सके। जीवन सार्थक केवल अर्थोपार्जन से नहीं होता है। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर अपने कल्याण कल्पतरु नामक ग्रंथ में एक भजन में उल्लेख करते हैं, जो व्यक्ति अपने प्रयास से बहुत धन उपार्जन कर लेते हैं, लेकिन वो धन उसको अमर नहीं बना देता है। चलो भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन करते हैं, धन से आदमी को अमर नहीं बनाता है और मृत्यु के हाथ से उसको रक्षा नहीं कर पाता है। सपोज ऐसा थे तो रावण ऐसा श्रीलंका के जो राजा थे, तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती थी। चलो भक्तिनाथ ठाकुर अपने भजन में उल्लेख किया है, मैं उसको आपको एक बताता हूँ। देखिए श्लोक पे श्रील भक्तिनाथ ठाकुर अपने उपदेश में कहते हैं, धने यदि दित प्राण धनी राजा नाम ऋत, धने यदि प्राण दित धनी राजा नाम ऋत, धरामर हईत रावण धने नहीं राखे देह, देह गेले नहीं कह, अतएव की करिबे धन। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर अपने उपदेश में कहते हैं, धन से आदमी को अमर नहीं बना देता है। सपोज धन से अमर होते तो कोई राजा मृत्यु के प्राप्त नहीं करते थे, तो सभी अमर बन जाते थे। और धन आपके शरीर को भी रक्षा नहीं कर पाता है, और ये देह जब छोड़ देते हैं तो किसी के नहीं होता है, इसलिए धन के कोई मतलब नहीं है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर
बहुत ही अच्छी उपदेश के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं, जो हमारे जीवन निर्वाह करने के लिए भगवान की इच्छा से बिना प्रयास से, मतलब केवल धन के पीछे हमको भागना नहीं है, भगवान की भक्ति करना है। और जीवन निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक उतना ही आपके संतुष्ट होना चाहिए। मतलब श्रील प्रभुपाद सिखाते जो हमारे जीवन बहुत सरल बनाना चाहिए और समय जो है भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए ज्यादा समय हमको देना चाहिए, तब हमारे मानव जीवन जो है सार्थक होंगे। तो श्रील कुर्म ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा देते, जब तुम घर पर रहे और ये भगवान नाम के आश्रय लेकर और अपने गृहस्थ में रहते हुए भगवत भक्ति करते रहे, और जिसके भी आप मिलेंगे उसके भी भगवान के नाम लेने की उसको उत्साहित कीजिए। इस प्रकार से तुम अपने गृहस्थ में रहते भी तुम्हारे विषय व गृहस्थ में तुम्हारे बंधन के कारण नहीं बनेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा ही उपदेश देता है, गृहे व बने थक सदा हरि बने डक नरोत्तम मागे तार संग। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान आचार्य ये सब अपने मत व्यक्त करते हैं, जो गृहे व बने थके हागो रंग बोले लगे, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में रहे कि आप संन्यास में आश्रम में रहे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम लेते हैं तो आप महापुरुष बन सकते। और इस प्रकार जो है अपने जीवन को आप सार्थक बना सके। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण को बुद्ध देते हैं। वास्तव में कुर्म ब्राह्मण जब चैतन्य की कृपा प्राप्त हुई, समझ पाए जो गृह अंधकूप है, इससे निकलना बहुत दुष्कर है। प्रहलाद महाराज भी इस बात को दोहराते हैं भागवतम में, गृह अंधकूपम वनम गतम जत हरिम आश्रयेत। जो संसार जो है अंधकूप है, संसार को कोई तरह ने दावानल के साथ तुलना की है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा से में कहते जो इस सागर के साथ तुलना करते हैं, वही नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम बुधो। जो हम संसार सागर में हम गिर चुके हैं, इस संसार सागर से हमको उद्धार के लिए आप अपने चरणों के धूल की कणा बना लीजिए। इसका चैतन्य महाप्रभु शिक्षा में प्रार्थना करते हैं। जो पतित आत्मा जो है, जो संसार में है, वो बद्ध है और बद्ध अवस्था से वो बहुत ही दुख भोगते हैं, जबकि जीव के आश्रय स्वरूप में भगवान के नित्य दास है। इसके भूल जाने के कारण जो है तो संसार में दुख भोगते हैं। तो कुर्म ब्राह्मण ने ये उपलब्धि कर पाए चैतन्य के संस्पर्श आने से। और उस समय जो है कुर्म ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण थे, वो बहुत विद्वान भी थे, और विशेषकर चैतन्य के संग प्राप्त होते हैं उसके सारे अविद्या नाश हो गया है। दास हो, इसलिए उन्होंने चैतन्य के साथ करने के लिए ये सब विचार व्यक्त किए हैं। जो हम, क्योंकि ये शास्त्र के सिद्धांत है, जो महापुरुष के संग में जब हम रहकर भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जन्म सार्थक होता है। केवल जो महापुरुष है, जो संत है,
उसके सानिध्य में रहने से जो है हमारे जीवन जो है वास्तव में अंधकार स्थानों से हम आलोक में प्रवेश कर लेते हैं। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल महात्मा के संग में रहने से जो है हमारे जीवन सार्थक होता है। एक बार एक महाराज ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, प्रवचन सुने थे, जो कोई सारी मतलब भक्त नहीं है, लेकिन अभी मंदिर में प्रवेश किए हैं और प्रसाद स्वीकार किए हैं, तो उसके मन में लगता है जो मैं भी मंदिर में भक्त बन जाएंगे, ताकि हमको डेली भगवान के बहुत स्वादिष्ट प्रसाद मुझको मिलेंगे। इस भावना से लेकर वो मंदिर में ज्वाइन करते हैं। मंदिर में कोई साल भर बिताया है और एक भौतिक शरीर है, तो कभी बीमारी भी होता है। बीमारी हुए तो उससे कोई देखभाल नहीं करता है। बीमारी हुई तो उससे कोई देखभाल नहीं करता है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है जो तुमको क्या अभी चाहिए, कुछ मतलब मदद नहीं कर रहे हैं। तो वो जो नवीन भक्त है, जो मतलब मान के चलो 2 साल की, 4 साल 5 साल बिताया है मंदिर में, तो महाराज जी कहते थे उसकी मतलब परीक्षा हो रहा है जो कृष्ण के ऊपर वो कितना आश्रित है। कोई वरिष्ठ भक्त उसको नहीं देख रहा है, तो उसकी परीक्षा हो रहा है जो कृष्ण के प्रति कितना आश्रित है। तो भक्त इतना समझ नहीं पाए, उस सोच रहे में इतना साल बिताया मंदिर में सेवा किया और अभी मैं बीमारी हो तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो आपने विचार किया जो मैं मंदिर छोड़ के अपने घर में वापस लौट जाएंगे। तो मंदिर के जो अध्यक्ष है उसकी अनुमति ले रहा है, जो मैं मंदिर में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं हमारे घर में वापस लौटना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले देखिए मैं मंदिर में 2 4 साल 5 साल में मंदिर में सेवा किए हैं और अभी मैं बीमारी हूँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है। मुझे कोई एक बार पूछने के लिए भी नहीं आ रहा है जो तुमको क्या प्रसाद चाहिए, कि क्या चाहिए, क्या कुछ दवाई चाहिए, कुछ नहीं पूछ रहा है। तो मैं ऐसा स्थिति में मंदिर में रह नहीं पाएंगे, मुझे अपने घर वापस लौटना है। तो मंदिर के अध्यक्ष तब उसके इस सवाल के उत्तर दे रहा है कि तुम तो वास्तव में भक्त नहीं बने हो, तुम तो केवल अपने जीवा साथ के लिए, प्रसाद के लिए तुम मंदिर में इतना साल बिताया है। कृष्ण की कृपा इतना सरल नहीं है जो तुमको सभी मतलब तुम कृष्ण की कृपा के योग्य बन गए हैं। तो वो योग्य होता है जो किसी भी स्थिति में, चाहे कितना भी जिंदगी में दुख आए, वो भक्त के संग नहीं छोड़े। भक्त के संग छोड़ने से जो है वो भगवान की कृपा के पात्र नहीं बनते। भगवान की कृपा के पात्र बनने के लिए पहले तो विष्णु की कृपा प्राप्त होना चाहिए। इसलिए एक पैर में कहते हैं जो बहु पुण्य फले वैष्णव आसिया मिले। एक वास्तविक आदर्श जो वैष्णव है वो कोरोना के सिंधु है। ऐसा वैष्णव जो है वो सरल चित्त होता है और भगवान के प्रति पूर्ण आस्था होता है। तो ऐसा स्थिति जब तक नहीं आते हैं तब तक वो अपने भक्त रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं करते। इसलिए वो जो नवीन भक्त है जिन्होंने 2 4 साल 5 साल जो भी बिताया है मंदिर में, तो मंदिर के अध्यक्ष ने उससे बताया जो तुम वास्तव में भक्त इसलिए बने हैं केवल अपने जीवा को तृप्ति देने के लिए। तुम्हारे घर में ऐसा प्रसाद नहीं मिलते हैं, तुम मंदिर में पूरी हलवा खीर
विभिन्न प्रकार के मिष्टान्न जीवा स्वाद के लिए तुम इतना साल रुके हैं। वास्तव में तुम भगवान के आदर्श भक्त नहीं हो। सपोज तुम भक्त होते थे तो किसी भी स्थिति तुम मंदिर छोड़ के मंदिर के बाहर नहीं जाते। तो जितना दिन भी हो, कोई साल भी जो बीता है, उसके तो कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा अवश्य मिला है, क्योंकि प्रसाद सेवा किए चाहे कैसा भी हो, चाहे अपनी जीवा साध के लिए भी हो, और भक्ति के सौन में हरिनाम कुछ किया है, लेकिन वो इतना भाग्यवान नहीं है जितना उसको होना चाहिए था। मतलब जीवन में हर स्थिति में हमको भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति ठाकुर अपने भजन में कहते हैं, जो मारवी राखवी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दासपति तुआ अधिकार। भगवान चाहे मुझको मारना चाहते हैं तो ही भगवान के परम इच्छा है और वो वास्तव में फलदायी होंगे, और भगवान किसी को रक्षा करना चाहता है तो हर स्थिति में हमको भगवान के चरण कमल को पकड़ के रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तब वास्तव में उसके जन्म सफल होता है। तो कुर्मा विप्र को यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने आदेश देता है, जो तुम घर में रहकर भी भगवान की चिंतन कीजिए, भगवान के पवित्र नामों का डेली कीर्तन कीजिए, भागवत गीता भागवतम ग्रंथ को अध्ययन कीजिए, इस तरह से कृष्ण भवन में होकर और तुम्हारे जीवन को सार्थक बना सके। तो यह श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताया कि जो 50 साल उम्र होने के बाद जो है, जो गृहस्थ जिंदगी में जीते हैं तो उसको वानप्रस्थ लेना चाहिए। और कोई स्थान में श्रील प्रभुपाद और लिखते हैं, जो सपोज उसी के लिए वानप्रस्थ आश्रम लेने के लिए बताते हैं, जो अपने परिवार में और सदस्य भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, पत्नी पति को साथ नहीं देता है भक्ति के अनुकूल में, तो उस स्थिति में उसको गृहस्थाश्रम त्याग कर और वानप्रस्थाश्रम सेवा करने के लिए जाना चाहिए। जहां तक पत्नी पति को साथ देते हैं, भक्ति के लिए सब कुछ मदद करते हैं, इस स्थिति में उसको मतलब गृहस्थाश्रम छोड़ के कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि आप अपने स्वरूप में स्थित है, जो हम भगवान श्री कृष्ण नित्य दास हो, और इसी हिसाब से पत्नी भगवान के लिए भोजन बनाता है, भगवान के लिए फूल के माला बनाता है, मतलब भक्तिमय जिंदगी जी रहा है, तो उसके लिए घर छोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप वानप्रस्थ आश्रम लेंगे, वहां भी आपको कृष्ण भगवान में अनुशीलन करना पड़ेगा, और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप कृष्ण भगवान में अनुसरण कर रहे हैं, तो अपनी कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कुर्मन और ब्राह्मण को उपदेश देता है कि तुम घर में रहे, भगवान के कीर्तन करते रहे, भगवान के नाम सदा स्मरण करते रहे, तो आपको वो आपके लिए बंधन के कारण नहीं, गृहस्थ आश्रम में आपके बंधन के कारण नहीं बनेंगे। आप सदा सदा कृष्ण भगवानमय होकर और जिंदगी जिएंगे तो वास्तव में तुम भगवान श्री कृष्ण चरण कमल को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं होना। दक्षिण में कुर्मनामा ब्राह्मण को कृपा आशीर्वाद किए हैं और उसको भगवान के उत्तम कोटि के भक्त बने हैं। चैतन्य के संग में आने से जो है, वो जो भी भगवान के भक्त नहीं वो भी भगवान के भक्त बने। इसके बाद आज हम उसको चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से शिक्षा हमको मिलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु कलि युग में इसलिए ये हरिनाम प्रचार किए हैं क्योंकि कलि युग सबसे पतित युग है। इस युग में मनुष्य भगवान के आराधना करने के लिए विधि उसको पता नहीं है, भगवान के कैसे हम संतुष्ट कर पाएंगे। एक तो कलि युग में मनुष्य की आयु अत्यंत अल्प है, और एक
भगवत विहीन में हमारे दिन दिन हमारे आयु भी क्षय होते रहते हैं। इस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में कृपा करके गोलोक वृंदावन के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन को उन्होंने बिना मूल्य से सबको वितरण किए हैं। चैतन्य महाप्रभु के कृपा से जब कोई व्यक्ति ये हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करता है तो उसके जन्म सार्थक होता है। कलयुग में भगवान की आराधना करने के लिए शिष्ट विधि है। श्रीमद् भागवतम में इसके भी उल्लेख हुए है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगो अस्तुपाशनम जग्ने संकीर्तने प्राये जजंति ही सुमेधसा। जो कलयुग में अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान की आराधना करेंगे भगवान के हरिनाम कीर्तन के माध्यम से। भगवान के आराधना करने के लिए और कोई दूसरा विधि नहीं है। केवल हरिनाम कीर्तन करने से भगवान आराधित होता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र विधि है कलयुग में। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है जग्ने संकीर्तने प्राय जजंति ही सुमेधसा। जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के संतुष्ट करेंगे व भगवान की अर्चना करेंगे ये हरिनाम कीर्तन के माध्यम से। ये अत्यंत सरल है। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर अपने कल्याण कल्पतरु ग्रंथ में जो केवल भजन है उसमें उन्होंने जो उच्च वर्ण में जन्म लिया उसकी भी उन्होंने निंदा करते हैं। बोला जब आप उच्च वर्ण में जन्म लिया है लेकिन जब मृत्यु होंगे तब आपको नरक में जाना पड़ेगा। आज जो निम्न वर्ण में जन्म लिया है वो भी नरक में जाएंगे क्योंकि दोनों भगवान के भजन नहीं किए हैं। तो वर्ण में आपको ज्यादा अभिमान नहीं होना चाहिए। जो मैं उच्च वर्ण में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है बहुत धनाढ्य परिवार में जन्म लिया है इसके अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत ही विनम्र के साथ भगवान श्री कृष्ण के भजन करना चाहिए तब हमारे जन्म सार्थक होता है। भक्ति ठाकुर ने बहुत अच्छी भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ज्ञान धन के बारे में ज्ञान के बारे में उच्च कुल में जन्म के बारे में भक्ति ठाकुर ने अपने भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है बहुत सुंदर रूप में। अभी हम मायापुर से कल्याण कल्पतरु एक छोटी सी भजन की पुस्तिका है ये हम प्राप्त किए हैं और इसको हम जैसा भी इसको शिक्षा को अभी स्टडी कर रहा हूँ जो किस प्रकार भक्ति ठाकुर ने अपने भजन के माध्यम से प्रस्तुत की है ज्ञान दिए हैं अपने। तो आज श्री रामानुजाचार्य की 113 तिथि है। हम रामानुजाचार्य के बारे में इतना बहुत मतलब पहले तैयार नहीं की था हमको पता भी नहीं था जो आज मुझे को प्रवचन देना था। तो इतने में कहेंगे जो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य है। आप नाम से पता चलता है कि रामानुज मतलब राम के अनुज लक्ष्मण के अवतार है। और श्री संप्रदाय मतलब लक्ष्मण संप्रदाय मतलब ऐश्वर्य के संप्रदाय है। और ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी देवी। तो रामानुजाचार्य के जो गुरु है यादव प्रकाशानंद ये जो शुद्ध द्वैतवाद के प्रचारक थे। प्रकाशानंद सरस्वती यादव प्रकाशानंद जो है
एक बार रामानुजाचार्य जी यादव प्रकाशानंद दोनों एक साथ में मतलब कोई स्थान में बैठे थे, विराजमान थे। तो ज्यादा भक्त जो है रामानुजाचार्य जी के प्रति प्रभावित हुए हैं। यद्यपि उसके गुरु वर्तमान है, लेकिन उसको बहुत सारे भक्त उसको मान के चलो प्रणाम किंवा सत्कार नहीं कर रहा है, लेकिन रामानुजाचार्य जी की ज्यादा कर रहा है। तो इससे रामानुजाचार्य जी के गुरु जो है बहुत सी क्रोध प्रकट की है और देखिए अपने शिष्य को उन्होंने मारने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये अपने प्रतिष्ठा के लिए पीछे पड़े हैं, जो मुझको इतना सम्मान नहीं करे जितना रामानुजाचार्य जी कर रहे हैं। तो ऐसा ईर्षा के कारण जो है वो रामानुजाचार्य जी को मारने के लिए ऐसा एक योजना बनाए हैं। उसको बोले जो चलो आज हम कोई सारी तीर्थ स्थान भ्रमण करने के जाएंगे। तो उसको रामानुजाचार्य जी अकेला थे, साथ में और कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन उससे कोई एक शिष्य ने यादवानंद के यादव प्रकाश की जो अंतर्बात को वो रामानुजाचार्य जी को व्यक्त कर दिया, जो तुमको मानने के लिए इसे योजना बनाए। तो बहुत गभीर जंगल के अंदर उसको लेके जा रहे हैं, जो चलिए आज तीर्थ स्थान दर्शन करने जाएंगे। जाते थे बहुत दूर तक लेके गया, गंभीर अरण्य में प्रवेश किए हैं और रामानुजाचार्य जो उसके पता चल गया, तो उन्होंने किसी भी हालत से अपने प्राण रक्षा के लिए उन्होंने भाग के वहां से चला गया, मतलब अपने गुरु ने उसको मार नहीं पाए। और ये यादव प्रकाश सिंह ने बात किया, उन्होंने गभीर जंगल से घूमते 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 उन्होंने कोई स्थान में जनालय में आ गया और फिर उन्होंने अपने भजन जो है करने लगे। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य जी ने अपने ऐसा मृत्यु के हाथ से उन्होंने बात कही, जिसके मारने के लिए प्रयास किए थे यादव प्रकाश ने, लेकिन उन्होंने वो गभीर जंगल से दिशा रहा होते कोई बहुत घूमते घूमते अंत में कोई जनालय में आए हैं और वहां उन्होंने प्रवेश किया जनालय में और इस बार उन्होंने आगे अपने भगवत भजन को फिर आगे बढ़ाया। तो रामानुजाचार्य ने बहुत सारी मंदिर उन्होंने दक्षिण भारत में प्रतिष्ठा की है, बहुत भव्य भव्य मंदिर प्रतिष्ठा की है और सभी स्थानों में भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी या भगवान लक्ष्मी नारायण की इस प्रकार अर्चा विग्रह स्थान किए हैं और भगवान की सेवा पूजा कैसा किया जाए ये सब उन्हें अपने शिष्य के माध्यम से उसको पुनः प्रतिष्ठा किए हैं। तो जैसे आज दक्षिण भारत में सबसे प्रमुख मंदिर है तिरुमला में श्री वेंकटाचल
वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर है। इस मंदिर के फिर आपके दक्षिण भारत में कांचीपुरम है, आपके श्रीरंगम है। इसका पूरे दक्षिण भारत में इतना बड़ी-बड़ी ऐसे सारे मंदिर है, ये सब रामानुजाचार्य के विशिष्ट अवदान है। और रामानुजाचार्य की कृपा से जो है दक्षिण भारत में बहुत साधारण जनसमाज जो है भगवान रामानुज के समझ पाए, उसके भक्ति को समझ पाए। इसके जन्मस्थली जो है, जन्मस्थान जो है, जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रदेश में चेन्नई के पास में कोई एक शहर है, वहाँ रामानुजाचार्य के प्रकट हुए थे और उन्होंने पूरे भारत भर भ्रमण किए हैं और अपने श्री संप्रदाय के जो सिद्धांत उन्होंने प्रचार प्रसार किए हैं, बहुत सारी ग्रंथ भी संपादन किए हैं। तो आज हम यह कथा के विराम देते, समय भी हो गया, 9 बज गया और पहली पता चलने से मैं और कुछ तैयार करते थे, क्योंकि मुझे अपना रामानुज जी के बारे में सही सिद्धांत आज समझ नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा करता हूँ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की जय। जय गौ सुंदर भगवान की जय। हरि। प्रभुपाद के धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। लीना माता जी, we can